आज ट्रेड लिया है, मैंने आज ट्रेड लिया है यहाँ पर पुट साइड के लिए। क्यों? क्योंकि OI पहला वाला जो वॉल्यूम है वो पुट साइड का ज़्यादा है, इसलिए मार्केट पुट साइड जाएगा। दूसरा OI जो है वो कॉल साइड का ज़्यादा है, इसलिए मार्केट पुट साइड जाएगा। तीसरा, बैंक निफ्टी जो है डाउन साइड जाना चाहता है पर वीकनेस नहीं दिखा रहा है, तो ये जो है ये मेरे साथ नहीं है। बट चौथा जो है ट्रेंड लाइन, तो 5 मिनट का ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो है ब्रेक हो चुका है डाउन साइड, ये मेरे साथ है। पांचवा ट्रेंड तो बड़ा टाइम फ्रेम देखें, जैसे कि बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं हम, तो उसमें क्या दिख रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो दिख रहा है कि अप ट्रेंड में था, अभी साइडवेज से डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है डाउन ट्रेंड सफल हो जाए। बट एक और चीज़ है जिसको देखकर मुझे डर लग रहा था पुट साइड का ट्रेड लेने से, और वो ये चीज़ है कि बड़ा कैंडल सिर्फ एक ही बना है, उसके बाद जितने सारे कैंडल बने हैं वो सब छोटे कैंडल बने हुए हैं। मतलब मार्केट डाउन साइड तो आ रहा है बट इस ट्रेंड के साथ नहीं आ रहा है। क्योंकि इस ट्रेंड के साथ नहीं आ रहा है तो ये दिखा रहा है कि जो कॉल सेलर है वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं मार्केट को नीचे लाने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, मुझे यही खतरा दिख रहा था। और देखिए मेरा SL भी हिट हो गया है। बट अभी भी मैं ये नहीं बोल सकता कि SL हिट हो गया तो ऐसे ही 78,500 तक इजीली चला जाएगा। नो, मैं ये नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं बैंक निफ्टी के, वो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट डाउन साइड खुले हैं और वहीं पर साइडवेज हो गए हैं, साइडवेज हो चुके हैं और ऊपर जाने का स्ट्रेंथ तो दिखा रहे हैं लेकिन फुल्ली बुलिश नहीं हो रहे हैं। तो ये उम्मीद नहीं कर सकता कि मार्केट जो यहाँ से बहुत ऊपर चला जाए। तो मार्केट जब तक इस एरिया पर वापस नहीं आएगा तो कॉल साइड का फिर पुट साइड का ट्रेड लूँ, कुछ नहीं बोल सकता मैं अभी। थोड़ी देर बाद देखूँगा कॉल का रेशियो क्या है, पुट का रेशियो क्या है, मार्केट में कॉल का वो जो OI होता है वो कितना बड़ा है, पुट का OI कितना बड़ा है। ये सब देखने के बाद तय करूँगा कि मैं कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। मेरा फर्स्ट लॉजिक तो असफल हो गया, जो फर्स्ट लॉजिक मैंने लगाया था ये काम नहीं किया। देखा जाए तो फर्स्ट वाला मेरे साथ है, वॉल्यूम जो है पुट का ज़्यादा है। दूसरा है जो आपका OI है वो भी मेरे साथ है, वो भी कॉल साइड का ज़्यादा है। तीसरा बैंक निफ्टी मेरे साथ नहीं है, ना ही मेरे अपोजिट है, क्योंकि वो नीचे आने के बाद साइडवेज हो चुका है। चौथा फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो
तो ये वाला लॉजिक तो मुझे हटाना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट वाला लॉजिक शुरुआत में अगर ट्रेड किया जाएगा 3-15 के बाद तुरंत ट्रेड लेना है, उसके लिए काम आएगा फर्स्ट 5 मिनट वाला। ठीक है, तो चौथा लॉजिक में शिफ्ट करते हैं ट्रेंड। अभी ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का बना हुआ दिख रहा है छोटा टाइम फ्रेम पर बड़ा टाइम फ्रेम है उस पर मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो चौथा भी मेरे साथ नहीं है, ना ही मेरे अपोजिट है। छठवा, कॉल सेलर स्ट्रॉन्ग है कि पुट सेलर? स्ट्रॉन्ग तो पुट सेलर है कि कॉल सेलर है? नो, स्ट्रॉन्ग जो है वो कॉल सेलर है। ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट जाएगा नीचे की ओर। तो देखा जाए तो 1, 2 और 3 लॉजिक मेरे साथ हैं। ठीक है, 2 लॉजिक मेरे साथ नहीं भी हैं और है साइड बेस हैं वो 2 लॉजिक। इस बिहार पर मैंने ट्रेड लिया। बट यहाँ पर एक और लॉजिक शायद डेवलप करना पड़ेगा मुझे, वो ये है कि फर्स्ट 5 मिनट के बाद जो कैंडल बने हैं उनका साइज फर्स्ट 5 मिनट के बाद बहुत बड़ा कैंडल बना है, उसकी अपेक्षा अगर बहुत ही छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं बाद में, वो इस बात को दर्शाते हैं कि जो मार्केट है वो डाउन साइड वीकनेस कम दिखा रहा है, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं हम। अगर इसी लॉजिक को कोई दूसरा मिले वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो, जिसमें फर्स्ट 5 मिनट बहुत ज़्यादा बड़ा आया हो, ये दिख रहा है एक कि फर्स्ट 5 मिनट बहुत बड़ा है, बट उसके बाद जो आए हैं वो छोटे छोटे तो हैं पर वो लगातार नीचे जा रहे हैं, लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं। जबकि हम आज का देखें तो वो छोटे छोटे तो हैं लेकिन नीचे नहीं जा रहे हैं, वीक बना हुआ है उनमें। और इसमें देखें तो इसमें वीक बना हुआ नहीं है, और इसमें बहुत छोटे हैं और वीक भी बना हुआ है बहुत सारा, मतलब यहाँ पर फाइटिंग हो रही है नीचे नहीं जाने देने के लिए। उसके बाद और कहीं देखें तो ये एक दिख रहा है कि फर्स्ट 5 मिनट वाला बड़ा कैंडल बना है, उसके बाद ये है छोटे छोटे कैंडल बने हुए हैं। ठीक है, बट ये लगातार नीचे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी हुआ है ऐसे ही कि मार्केट ज़्यादा नीचे जा नहीं पाया। मार्केट 77,700 तक आया, उसके बाद मार्केट सिर्फ 1000 क्या बोला जाए सिर्फ 200 पॉइंट नीचे आया है। ये एक और है, फर्स्ट 5 मिनट बहुत बड़ा कैंडल है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया। तो ये अलग टाइप का है, यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है कि मार्केट यहाँ ऊपर गया तो यहाँ ऊपर उतना ऊपर गया, फिर नीचे भी आया तो सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है, मतलब इस पर ट्रेड लिया जा सकता है कि यहाँ पर नीचे आया है तो नीचे से ऊपर जा सकता है।
ये एक और मिला फर्स्ट 5 मिनट, बहुत बड़ा है। उसके बाद वीक बना है जैसे कि आज बन रहा है, बट उसके बाद मार्केट सपोर्ट लेकर अच्छा खासा पूरा रिकवर कर गया। बट इस दिन जो है बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा था, जो ओआई था उस पर कितना वॉल्यूम ओआई था, ठीक है। कौन इस प्रॉफिट में था, सेलर की बायर, ठीक है। ये सब हमें नहीं पता है। अगर और देखें ये क्या है, इसके बाद का चार्ट उपलब्ध नहीं है। अब क्या बोलूं, मेरा ऐसे हिट करने के बाद जो मार्केट है वो वापस पुट साइड के लिए जा रहा है। मैंने जो बाई किया था वो है 100 वाले लेवल पर, मार्केट इससे 200 वाले लेवल की ओर गया, फिर वहाँ से भी डाउन हो गया। मतलब 78,160 पर सेलिंग आया है मार्केट में। अगर मैं अभी ध्यान देता कि मार्केट में सेलिंग आया था यहाँ से 78,160 लेवल से, मार्केट अभी करंटली वहीं पर आ गया है, तो अगर मैं दिमाग लगाता कि यहाँ पर सेलिंग आया है तो वापस इस लेवल से वापस फिर से सेलिंग आ सकती है, तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ रहता। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस 100 वाला लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। ये कैंडल सेलिंग का सामना किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया दूसरा कैंडल, और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी मुझे एक नया चीज़ देखने को मिला, और वो ये है कि आज है 11 अगस्त एक्सपायरी, और अभी बजा है 1 बजे ही मार्केट में देखें 30 रुपया, 14 रुपया, 6 रुपया, इतना कम प्रीमियम आ चुका है। इतना लो प्रीमियम आ चुका है। यहाँ पर अगर कोई भी सेलिंग करेगा चाहे कॉल सेलर हो या फिर पुट सेलर, जो भी सेल करे, थोड़ा सा मूवमेंट आने पर ही उसका जो पीएनएल है वो हिल जाएगा। तो यहाँ पर डाउन साइड और अप साइड भले ही पुट का वाई कम है, कॉल का वाई ज़्यादा है, बट प्रीमियम दोनों में समान है, बहुत ही कम प्रीमियम है। अगर किसी साइड अच्छा मूव आया तो वो मूव कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। मतलब एक जीरो हीरो ट्रेड मिल सकता है, लग रहा है कि 2-3x गुना जो है वो मूवमेंट मिलेगा। मतलब कि मार्केट यहाँ से अप साइड पूरा फुल रिकवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम इतना कम आ चुका है। अगर मार्केट ऊपर आया
तो जो कॉल सेलर है उनको लॉस होना चालू हो जाएगा और वो एग्जिट करेंगे पोजीशन से, तो मार्केट और ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट डाउन साइड जाने की तो मार्केट और नीचे जा सकते हैं। बट एक चीज़ और समझ में आया मुझे, वो क्या है कि इधर ज़्यादा पोजीशन है, अगर मार्केट नीचे गया तो अच्छा प्रॉफिट होगा अपोजिट, यानी कि इनको। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोजीशन है, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड गया तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं कॉल सेल की ओर हैं। तो मार्केट अगर ऊपर आया तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है पुट सेलर का। दोनों संभावना दिख रहा है यहाँ से कि मार्केट कॉल की ओर भी जा सकता है, पुट की ओर भी जा सकता है। एक ही वजह, प्रीमियम इतना कम हो चुका है कि अगर मार्केट किसी भी ओर मूव किया तो लॉस होना चालू हो जाएगा सभी लोगों का। नीचे गया तो पुट सेलर का लॉस होना चालू हो जाएगा, ऊपर गया तो कॉल सेलर का लॉस होना चालू हो जाएगा। 200-300 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है किसी भी ओर, बट वो किस ओर हो सकता है ये समझ नहीं आ रहा मुझे भी। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये भी हो सकता है कि मार्केट से इधर से नीचे भी चला जाए। दोनों संभावना है कि मार्केट जो है वो नीचे भी आ सकता है। और ये कि जो निफ्टी है वो ऊपर क्यों आ रहा है, इसका वजह पता चल गया मुझे। वो ये है कि जो बैंक निफ्टी है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, जिस कारण से मार्केट ऊपर आ गया। अब मैं क्या करूं, यहाँ से मैं डाउन साइड का ट्रेड लूं कि अप साइड का? डाउन साइड का ट्रेड के लिए मुझे मना किया जा रहा है, ये कैंडल मना कर रहे हैं मुझे कि डाउन साइड में स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है तो मत लो। भले ही जो वॉल्यूम है वो पुट साइड का ज़्यादा है, भले ही जो OI है वो कॉल साइड का ज़्यादा है, भले ही ट्रेंड जो है वो डाउन दिख रहा है, भले फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का ब्रेक डाउन हो चुका है, ये जो है मना कर रहा है मुझे। भले ही कॉल सेल ज़्यादा प्रॉफिट में है, पर ये जो है स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है डाउन साइड के लिए, इसलिए मुझे मना करते हुए दिख रहा है कि नहीं, नीचे का ट्रेड मत लो। ये सिर्फ एक लॉजिक जो है वो मना कर रहा है मुझे कि डाउन साइड का ट्रेड मत लो तुम, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है डाउन साइड में। बट अगर मैं कॉल साइड का ट्रेड लूँ तो ये मेरे साथ नहीं है, ये भी मेरे साथ नहीं है, ये भी मेरे साथ नहीं है, ये भी मेरे साथ नहीं है। मेरे जितने भी लॉजिक हैं वो सभी कॉल साइड के लिए मेरे साथ नहीं हैं, सभी मुझे पुट साइड का ट्रेड ही बोल रहे हैं। अब मैं किसका बात मानूं? अगर मैं अभी देखूं किस साइड का OI ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है 47, लगभग मान सकते हैं 40 मिलियन का OI आ रहा है पुट साइड। और अगर हम कॉल साइड देखते हैं तो कॉल साइड भी लगभग 40 मिलियन का OI आ रहा है। मतलब अभी सिचुएशन बदलता हुआ दिख रहा है। जो OI मुझे दिखा रहा था कि डाउन साइड का ट्रेड मत लो, वो जो लॉजिक है
वो ये दिखा रहा है कि कॉल साइड का जो वॉल्यूम है, जो पुट साइड का वॉल्यूम है, वो दोनों बराबर हो रहे हैं। ये भी 40 मिलियन पहुंचने वाला है और वो 40 मिलियन से ज़्यादा है ही। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ दिख रहा है अब कॉल का जो OI है उसमें भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। मतलब अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है। और एक और, ये वीक हो गया था OI और ये OI जो है स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब दोनों बराबर दिख रहे हैं। यहाँ पर भले ही वीक है लेकिन यहाँ पर वीक हो गया था कौन, पुट का OI, जो कि अब बराबर हो चुका है दोनों साइड का OI। या फिर ज़्यादा ही बोल सकते हैं, इधर 4 लाख के करीब, इधर 3.5 लाख के करीब। ठीक है, तो जब मैंने ट्रेड लिया था उस समय OI ये सब कुछ अलग था, लेकिन अभी चेंज हो चुका है। तो मेरा जो फर्स्ट लॉजिक जो मेरे साथ था वो अभी मेरे साथ नहीं है। सेकंड लॉजिक OI वो भी मेरे साथ नहीं है। करंटली जो स्ट्राइक प्राइस है ये वाला, इस स्ट्राइक प्राइस में मुझे पुट साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोल रहा है मेरा जो सेटअप है। क्योंकि यहाँ पर 4 लाख का OI आ रहा है, यहाँ पर 3.5 लाख का, तो स्ट्रॉन्ग हुआ पुट, तो मुझे नहीं लेना चाहिए पुट साइड का ट्रेड। तो जो कुछ हुआ यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मेरा जो लॉजिक है वो भी चेंज हो रहा है। तो पहला लॉजिक मेरे साथ था वो भी नहीं है, दूसरा लॉजिक वो भी मेरे साथ था वो भी नहीं है, तीसरा लॉजिक बैंक निफ्टी वो भी ऊपर साइड आ रहा है वो भी मेरे साथ नहीं है। पल में चेंज हो गया है सारा लॉजिक। ट्रेंड वो मेरे साथ अभी भी है, लेकिन जैसा कि देख सकते हैं वो बेस बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करे तो ये भी मेरे साथ नहीं है। बट इन सभी के बावजूद अगर इसको एक नया लॉजिक मानो कि एक बड़ा कैंडल के बाद जो कैंडल बन रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं और मार्केट शार्पली नीचे नहीं जा पा रहा है, तो डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये वाला लॉजिक जो है मेरे साथ है, जो ये बोल रहा है कि अभी तुम डाउन साइड का ट्रेड मत लो। ठीक है, तो ये भी बोल रहा है कि अप साइड का ट्रेड में मोमेंट आएगा। कि ये सातवां लॉजिक या फिर छठवां लॉजिक बोल सकते हैं इसको। अगर मैं इसको एक नया लॉजिक मानूँ तो ये मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेने से मना कर रहा है। क्या ये न्यू लॉजिक बनेगा? ये तो आज लास्ट तक पता चल जाएगा 3 बजे तक। अगर मार्केट ऊपर गया या फिर ऊपर भी नहीं गया, यहीं पर साइडवेज होकर ख़त्म हो गया, तो भी ये लॉजिक काम किया ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे चला गया तब तो ये लॉजिक काम नहीं किया हम बोल सकते हैं।